हम इंसान ना सिर्फ अपने वर्तमान की चिंता करते हैं, बल्कि सारा दिन अपने फ्यूचर की टेंशन में भी लगे रहते हैं कि ना जाने क्या होगा हमारे साथ, हम अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी कहिए या फिर आप बीती कहिए, बात ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मन था आप सबके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए आज छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा टाइम पहले किसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पर दो बहनें किसी दूसरे स्टेट से आई हुई थी। अब छोटे बच्चे हैं, वो अपने टीचर के साथ हर बार डिस्कस करते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे को वैसे ही मजाक में कह दिया, एक बिटिया को, कि बेटे तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो उस बच्ची ने मुझे जवाब दिया कि मैडम हमारे घर में एलोवेरा का पौधा है, मैं रेगुलर बेसिस पर एलोवेरा लगाती हूँ और हमारे घर की सारी लड़कियाँ या मेरी मम्मी भी एलोवेरा लगाती है, तो मैडम मैं आपके लिए भी एलोवेरा ला कर दूँगी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले अपना काम कर, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो हुआ ये कि छोटे बच्चे तो जैसा मैडम कह देते हैं वैसा ही मान लेते हैं। अगले दिन वो मेरे लिए एलोवेरा का पौधा या जो भी था एलोवेरा का, वो सुबह सुबह प्रेयर में ही ले आई। अब मैंने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए बस ये कहा कि जा बेटे, अंदर मेरा बैग पड़ा है और जा उसमें रख दे जाकर। तो उसने भी वैसा ही किया। शाम तक मैंने उस पॉलीथीन को ना तो देखा और मैं उस पॉलीथीन को अपने घर पर ले आई। जब मैंने शाम को देखा घर आकर, तो उसमें एलोवेरा की डंडियां नहीं बल्कि एलोवेरा को जड़ से उखाड़ कर वो मेरे पास ले आई थी। मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ कि वो बच्ची अपने घर से उस पौधे को जड़ समेत ही उखाड़ लाई। लेकिन अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी गर्मी की, और वो पूरा महीना वो पौधा मेरे पास ही रहा। तो अब मैं उस पौधे का क्या करती? उस पौधे को बचाने के लिए मैंने उसे अपने घर में ही लगा लिया, गमले में। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया है, इसका मैं झूठ नहीं बोल रही, बल्कि मन की एक सच्ची बात बता रही हूँ कि पूरा महीना मेरा मन कल्पता रहा। मैंने उस पौधे की सेवा तो की, उसे टाइम से पानी दिया, उसे कभी धूप में रखा, तेज़ धूप के बाद उसे फिर से घर के अंदर लाई। पूरा महीना उस पौधे की सेवा की, जिसने मेरे गमले में अपनी जड़ भी बना ली और थोड़ा थोड़ा बढ़ने भी लगा। लेकिन जाने क्यों मन पूरा महीना आत्मग्लानि से भरा रहा कि मैंने इस पौधे को किसी दूसरे के घर से उखड़वा कर अपने घर में जगह दी है, तो भगवान शायद मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। एक अंदर ही अंदर गलानी सी हुई जा रही थी कि नहीं, इस पौधे का स्थान तो उस बच्ची के घर में था, उनके गमले में था। चलो जैसे कैसे वो महीना बीत गया और छुट्टियां ख़त्म हुई और मैं फिर से स्कूल गई। तब 3-4 दिन तक वो लड़की स्कूल नहीं आई। मेरी आदत है कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आते तो मैं फ़ोन करके उनके घर में पूछ लेती हूँ कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। मैंने 4 दिन के बाद जब उसके घर फ़ोन किया, तो उसके पापा ने फ़ोन उठाया और बोले कि मैम छुट्टियों से 1 दिन पहले मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मेरी लेग्स में स्टंट डले और मैं 20-25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और उसके बाद भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ, जिसके कारण कि मैं वहाँ रहकर कुछ भी ना कर पाता और मेरी रोज़ी रोटी ना चलती। अब हमने वहाँ की जगह छोड़कर हम अपने जो असली उनका स्टेट था वहाँ पर चले गए हैं। और उसने कहा कि मैडम अब तो अगर मैं ठीक होऊंगा तो ही मैं बच्चों को लेकर आपके उस स्कूल में आ पाऊंगा, नहीं तो मैं अपने भाई बंधुओं के साथ यहीं पर रहूंगा। बात छोटी सी है दोस्तों, लेकिन मुझे उस टाइम उस बात पर ध्यान आया कि शायद हम तो अपने लिए टेंशन करते हैं, लेकिन भगवान ने तो उस पौधे का भविष्य भी सोच रखा था कि अगर वो पौधा उनके घर उसी गांव में रहता तो उनके जाने के बाद वो पौधा उस गमले में ही नष्ट हो जाता, क्योंकि उसकी केयर करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, मुझे इस पौधे को बचाना है, मुझे इसको जीवन दान देना है। तो कुछ सोच कर ही वो लड़की उस छोटे से एलोवेरा की जगह एलोवेरा के पौधे को की जड़ ही पूरी मेरे लिए उखाड़ कर ले आई। तो इस चीज़ से मुझे बहुत शिक्षा मिली कि हमें जीवन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भगवान ने तो हर छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भी दाना पानी पहले से ही सोच रखा है। तो फिर हम इंसान क्यों अपने लिए टेंशन ले लेके जो हमारे पास पल आज हैं हम उनका भी मज़ा नहीं ले पाते। बेहतर तो ये होगा कि हम आज के पल में जिएं,
जो सुख और सुकून हमारे पास आज है, हम उसका मज़ा लें, उसका आनंद लें, त्योहार की तरह हम अपने हर पल को एंजॉय करें, क्योंकि भविष्य में जो होगा भगवान ने वो सोच ही रखा है। और भगवान हमारे माँ बाप के समान है, जो कभी हमारा बुरा नहीं सोचेगा। बस ज़रूरत इतनी सी है कि हम उस भगवान पर भरोसा रखें और उसका सिमरन और उसका नाम स्मरण हमेशा करते रहें। तो बात छोटी सी थी, शायद आप लोग सोचें कि ये तो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरा काफ़ी दिन से मन था, इसीलिए आप सब लोगों को ये बात बताई। तो मिलूँगी फिर से एक नई बात के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार।